आज यूजीसी एक स्वर्ण न्याय यात्रा का 22वां दिन है और 22वें दिन में सुमित सिंह ठाकुर जो हिमाचल से हैं, हम उनसे बात करेंगे। जनागनी हिमाचल से यूजीसी एक के रोल में आप कल से जनसंघ न्याय यात्रा में शामिल हुए हो। जी, हम लोग हिमाचल से आए हैं और जिस प्रकार से महिपाल सिंह मकराना जी दादा द्वारा आज 22वां दिन इस पैदल यात्रा का है जो लगभग 800 किलोमीटर की होने वाली है। यूजीसी रोल बैक को लेकर केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने स्वर्ण समाज के बच्चों के डेथ वारंट के ऊपर साइन करने का ये जो काम किया है ये निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे समाज ने हमेशा से राजनीतिक दलों को अपना समर्थन दिया है, हमेशा से हमने इनको सत्ता में बिठाया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे खिलाफ ही आरक्षण जैसी नीतियां लागू होती हैं, एट्रोसिटी जैसे कानून लागू होते हैं, यूजीसी जैसे कानून लागू किए जाते हैं। सबसे बड़ा कैडर वोट हम लोग हैं लोगों का, उसके बावजूद भी हमारे ही खिलाफ कानून बनाए जाते हैं। हम अपने समाज की बात करते हैं तो हमें हमारे ऊपर कानूनों की बंदिशें लगाई जाती हैं, लेकिन जब और लोग जंतर मंतर के ऊपर बैठ के और जगह ऊपर बैठकर देश को गाली देते हैं, धर्म को गालियां देते हैं, उनको अनुमतियां एयरपोर्ट के ऊपर दी जाती। तो इस देश में जो नेता है उनका ये जो दोहरा मापदंड या जो दोहरा चरित्र है वो इस देश का स्वर्ण समाज समझ चुका है और जल्दी बहुत बड़े स्तर के ऊपर हम इसका जवाब देंगे। हिमाचल में सब देखते रहते हैं, आप समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं और कई आंदोलन भी आपने किए हैं हिमाचल में। जी देखिए, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की बात आती है तो हमने स्वर्ण आयोग की बहुत बड़ी लड़ाई वहाँ पर लड़ी है, विधानसभाओं का मंत्री मुख्यमंत्रियों का घेराव किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर 48 स्वर्ण समाज के विधायक हैं, 68 टोटल। उसके बावजूद भी जब हमारे हक और अधिकार की बात नहीं की गई तो हमने राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन किया, 22 में चुनाव लड़ा, तो उस समय की वर्तमान सरकार को पूर्व की सरकार बनाया, 24 में फिर एक अच्छे के साथ हमने चुनाव लड़ा, अभी पंचायत में फिर हमने चुनाव लड़ा और 27 में अपने समाज को तीसरे विकल्प के तौर पर स्थापित करने का जो एक संकल्प है वो हम लोग लेकर चले हैं, क्योंकि 70% हमारा समाज वहाँ पर है। और जिस प्रकार से यूजीसी जैसा जो कानून महिपाल दादा जो भी निर्णय लेते हैं, हमारा कहना है कि अगर दिल्ली की बात आएगी, दिल्ली को घेरने की बात आएगी तो पूरे देश के हर राज्य अपने अपने राज्य से दिल्ली की ओर पैदल कूच करेंगे और बहुत बड़े स्तर के ऊपर जो आज तक कभी हुआ नहीं होगा उस स्तर के ऊपर हम लोग दिल्ली का घेराव करेंगे, दिल्ली में बैठी हुई सरकार की सल्तनत को हिलाने का काम। अभी यूपी में ही दादा जानकारी लीजिए कि जयपुर में पुलिस वालों के मैसेज आ रहे हैं कि आप कलेक्टर में ना आए, आप और कहीं ज्ञापन दे रहे हैं। तो देखिए, जब सरकारें डरी है उन्होंने पुलिस को आगे किया है और जब हम लोग बड़ा संयमित तरीके से अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं तो उस संयमित तरीके को अगर रौद्र रूप देने का काम है प्रशासन कर रहा है, ये सरकारें कर रही हैं। हम अपनी बात रखने राज्यपाल महोदय के पास जा रहे हैं तो राज्यपाल महोदय हमारी बात को सुने, क्योंकि वो संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं। और जिस प्रकार से राजेंद्र नरूखा जी ने और महिपाल सिंह दादा जी ने जो निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल साहब को ज्ञापन देंगे तो हम देंगे संयमित तरीके से। उस समय पर अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो उस समय हमारा नेतृत्व क्या निर्णय लेगा तो उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। और बैरिकेडिंग करके अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो फिर आगे की क्या निर्णय रहेगा? रोकने की कोशिश करी तो उसका परिणाम सरकार को भुगतना तो पड़ेगा ही। हमारा समाज कोई ऐसा समाज तो है नहीं जब दिल्ली में डर सकते हैं, जब दिल्ली में ये सब कुछ अपने घुटने टेक सकते हैं तो समाज सर यहाँ तो समाज का इतिहास ही वीरों का इतिहास रहा है। ये धरती वीरों की, इस धरती पर, इस धरती की मिट्टी पर हमारे खून का कण मिला है। तो सर हमने पहले भी लड़ाई लड़ी, मुगलों से हम लड़े हैं, अंग्रेजों से हम लड़े हैं, तो इनसे भी लड़ेंगे। साथियों, आपने सुना रूपल सिंह जी जो हिमाचल से हैं और देवभूमि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और 5 चुनाव लड़ चुके हैं और जिस तरीके से यूजीसी रोल बैक को लेकर के समर्थन मिल रहा है देश प्रदेश से। और मेरे